हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हर किसी के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि गुरुजी हमने या तो देखिए दो तरह के बच्चे हैं आप में से, एक जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं या जो फॉर्म भरने वाले हैं। दोनों के दिमागों में यही बात चल रही है कि किस जोन से टोटल कितने फॉर्म भरे गए, और हर जगह अलग अलग डाटा बताया जा रहा है, हर जगह अपनी तरफ से डाटा को बताया जा रहा है, और कौन सा डाटा सही है कौन सा गलत है ये समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी कुछ इस तरह से दिए जा रहे हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो मैं आज हर एक चीज का हल यहां पर आपको बताने वाला हूं। और जो ये डाटा है ये हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे मैं आज तक डाटा लेता रहा हूं, और वो हमेशा सटीक बैठता है। बट इस डाटा पर भी कहीं ना कहीं देखिए, आज तक जो ये बताते हैं वो होता तो सटीक, अब ये कहां से निकालते हैं ये नहीं पता। पर इस डाटा को लेकर भी मैंने कुछ चीजें देखी जो बच्चों की तरफ से, जैसे 100-200 बच्चों से मैंने फेसबुक और इंस्टा पे बात करी पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह से वीडियो बन रही थी। तो मैं भी सोचने में मजबूर हुआ कि यार बच्चों की बात तो कहीं ना कहीं किसी हद तक सही है। तो बच्चों का जो दिमागी रूप से सॉल्यूशन देने का काम हमारा ही है। किसी हद तक पूरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। और वो जो डाटा वो जो बताया है उसकी भी बात करूंगा। कहीं ना कहीं वो जब भी देते हैं तो वो सही होता है। वो कैसे बता रहे होते हैं डाटा वो मुझे भी नहीं पता, पर वो पूरा डाटा निकालते हैं हर बार और अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, तो उसको भी देख लेना। पर मैं कुछ मोटी मोटी चीजें जो आपको यहाँ बताने वाला हूँ बहुत जरूरी। सबसे पहली चीज, 22 मार्च से ले पहले और बाद में इस डेट का बहुत आपको वो मिलेगा। 22 मार्च डेट आपके लिए बहुत जरूरी है जिसने भी फॉर्म भरा है। आप कहोगे गुरु जी क्यों? देखिए आपको पता है कि टेक्नीशियन की ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की 2 वैकेंसी निकली है। अगर हम ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की बात करते हैं 22 मार्च से पहले, तो 22 मार्च से पहले जितने फॉर्म थे उनमें जैसे एल लिखा था, एल के बाद 22,400 लिखा था, और यहाँ पर कुछ नंबर लिखा था और उसके बाद में 3 लिखा था। तो ग्रेड 3 वालों के पीछे हमेशा थर्ड आ रहा था। जितने बच्चे जो ग्रेड 3 वाले थे, देखिए आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं तो एक मोटी मोटी बात बता दूं कि दो तरह से वैकेंसी आपके निकली थी। ये छोटी सी चीज बता देता हूँ। आपका जो फॉर्म निकला था वो निकला था 9 मार्च से, और जो कि 8 अप्रैल, यानी अभी आपके पास टाइम है, 8-10 दिन का टाइम है। 8 अप्रैल को ये लास्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। अब आपको पता है दो तरह की वैकेंसी निकली थी इसके अंदर, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3। अगर कोई बिल्कुल नया हो इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो सारी चीजें तो वैसे आपको पता ही होंगी। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की दो तरह की वैकेंसी निकली थी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? ग्रेड 1 की जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैसे आपको लग रहा है 29,000 के करीब है, नहीं बेसिक है ये, तो इसके अंदर अलायंस वगैरह जुड़ के 40-50 हजार पहुंच जाती है। 50,000 तो मिनिमम पहुंच जाएगी। और अगर ग्रेड 3 की बात करें तो ये भी 30-35 हजार तक पहुंच जाती है। और उम्र की बात करें तो मेरे भाई ग्रेड 1 में 18 से 36 है, और ग्रेड 3 की 18 से 33 है। 18 से 36 ग्रेड 1 में क्या ग्रेजुएशन वगैरह मांगते हैं, और इसमें ग्रेड 3 में आईटीआई और 10 प्लस आईटीआई मांगते हैं। तो बस ये फर्क है। और हाँ, ग्रेड 3 में वैकेंसी ज्यादा निकली है, 8,000 के करीब, और ग्रेड 1 में वैकेंसी कम निकली है, 1,000 के करीब। पर ग्रेड 1 क्या एक अच्छी पोस्ट है, एक अच्छे रुतबे वाली जॉब है। ग्रेड 3 भी अच्छी है, दोनों ही अपने आप में अच्छे, पर ग्रेड 1 अच्छी है। जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का सब इंस्पेक्टर होता है, तो ये ग्रेड 1 सब इंस्पेक्टर हो गई, और ग्रेड 3 होगी आपकी हेड कांस्टेबल। ये बात तो आप समझ गए, चलो, है ना। एज लिमिट भी आपको पता लग गया। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपको मोटा मोटा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये सिलेबस रहता है इसका। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपका पूरा पैटर्न रहता है कि किसके कितने क्वेश्चन है, मैं सबके पूरे पूरे यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। अब मुद्दा क्या है कि आप कहोगे गुरुजी ये तो चीजें ठीक है, अब तो आप समझ गए हो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दो अलग अलग तरह की वैकेंसी है। इसी तरह जब कोई ग्रेड 3 की वैकेंसी, यानी 10 प्लस आईटीआई वाला बच्चा ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भर रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो उसके पीछे हमेशा 3 आ रहा था। और उससे पहले जो भी ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करा था उसके पीछे 1 आ रहा था। पर 22 तारीख के बाद जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखे गए, आपको मैं एक एग्जांपल भी दिखाता हूं, पहले कैसा दिखता था और बाद में कैसा दिख रहा था। पहले ये फॉर्म इस तरह से दिख रहे थे, इस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप साफ साफ देख पाओगे। पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट में 3 लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं सिर्फ इसके नीचे लिख रहा है, हर एक फॉर्म, हर एक में 3 लिख रहा था, इसके पीछे भी लास्ट में 3 लिख रहा है। और 22 तो देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है, और अगर मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये अलग है रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का, और ये अलग है, इसमें भी 22 लिख रहा है, आपको देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से था। बट इसका क्या रूल है सर, इससे क्या समझ आता है, वो सारी चीज बताता हूँ। बट जैसे ही 22 तारीख गई, तो 22 तारीख के बाद जितने ही बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट करा, क्योंकि मैंने सही बच्चों से इस बार ढंग से बात करी और सभी से पूछा है कि कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि इस चीज में पहली बार मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा होता नहीं यार, कि कुछ सोचने में मजबूर हो जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि यार हो क्या रहा है, ऐसे मैं भी सोचने में मजबूर हुआ, तो मैंने सही बच्चों से बात करी। तो 22 तारीख के बाद क्या हो रहा है, ई तो लिखा रहा है, ठीक है, बट बाद में लास्ट में यहाँ पे ना तो 3 आ रहा है ना ही 1 आ रहा है। तो
अब क्या आ रहा है गुरुजी, तो अब आप देखोगे तो अब इस तरह से आ रहा है, अब ये इस तरह से आ रहे हैं ऐसे। अगर आप इसको बड़ा करोगे तो आप समझ पाओगे। अब आखिरी में जैसे इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। पर अब मुद्दा क्या है कि एक छोटी चीज और जो बच्चे के दिमाग में, फिर मैं सारी एक साथ कनेक्ट करके आपके दिमाग में डालता हूँ। पहली तो बात, आप यही कंफ्यूज हो रहे एल और ई क्या है। तो बच्चों ये एल और ई कुछ भी नहीं है। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके फॉर्म भरते समय किसी भी बच्चे ने मालडा जोन चुना है तो उसके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर से पहले पी लिखा होगा, गुवाहाटी वालों के आगे एल, अहमदाबाद वालों के आगे ए, भोपाल वालों के आगे ई, जम्मू एंड कश्मीर वालों के आगे एम, कोलकाता वालों के आगे एन और तिरुवनंतपुरम वालों के आगे वाई। ऐसे ही सबके आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं कहूं किसी के फॉर्म के आगे ई लिखा है फॉर्म भरते समय, यानी कि उसने किससे भरा है, उसने भोपाल से भरा है। और अगर किसी के आगे एल लिखा है तो एल का मतलब किसी ने गुवाहाटी से भरा है। इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, हर किसी ने अपने हिसाब से एक वीडियो बनाई। पहले इस डाटा को समझते हैं। जिस व्यक्ति ने डाटा डाला है उस डाटा के हिसाब से उसने पहले क्या डाला था, ओल्ड डाटा, और अब न्यू वाला डाटा जो डाला वो। फिर हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि डाटा किस हद तक सही है। देखिए ये जो व्यक्ति है, जो ये साइट है, इसने आज तक जो भी चीजें बताई हैं वो हमेशा सटीक होती हैं, क्योंकि ये कुछ इंटरनल बैठा होता होगा रेलवे में तो इसे पता होती है। तो ये अपनी एक साइट चला रखे वहां पे इस तरह से डाटा डालता है। मान लेते हैं ये अपनी चीजें सही डालता है, पर हम अपनी तरफ से भी तो हम देखेंगे कि क्या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इसके हिसाब से जो पिछली बार डाटा मैंने भी दिखाया था इसी का, तो मैंने ये दिखाया था कि मेरे भाई चंडीगढ़ में ये तो सीट है 111 है, सिलीगुड़ी में इतनी है, बैंगलोर में इतनी, तो नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते तो और साफ दिख पाएगा आपको, है ना। ये तो नंबर ऑफ सीट्स थी, ये तो मैंने पहले आपको बता ही दिया था। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा था इन्होंने वैकेंसीज, तो 111 पर 7200 फॉर्म पहले भरे थे। पहले ओल्ड डाटा की बात हो रही है, इस बात में कंफ्यूज मत होना, ये ओल्ड वाले डाटा की बात हो रही है, ओल्ड डाटा की, ठीक है। ये जो पहले ही बता चुका हूँ। 113 पे यहाँ पे 3205 पे यहाँ पर 6100 गोरखपुर, ये भुवनेश्वर। और इसको हमने जब 111 से डिवाइड करा तो पर सीट कंपटीशन आ गया था, जहां पर सबसे ज्यादा कम कंपटीशन आपको यहां देखने को मिल रहा था, यानी कि मालडा वाले जोन में, जहां 275 सीट है, जहां 4300 फॉर्म भर चुके थे। तो 15 पर सीट कंपटीशन निकला था। इसी को इन्होंने फिर से नया करके, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का नया डाटा जो है बिल्कुल आज की डेट तक का इन्होंने यहाँ पर दिया है। इसके हिसाब से अगर मैं मालडा की बात करता हूँ, जहां पर पहले कितना पर सीट कॉम्पिटिशन था, अगर पीछे देखा जाए तो पर सीट कॉम्पिटिशन इन्होंने कितना था, 15 सीट का। अब इनके हिसाब से कितना हो गया है, वो हो गया है 25। क्यों हो गया है? क्योंकि इनके डाटा पे ही बात करते हैं, पता लग रहा है कि कल को यही डाटा एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि जब भी ये डाटा देते हैं तो एक्यूरेट ही पाया आज तक। तो वो ये कैसे निकालते हैं, वो इनकी हुआ सरदर्दी। तो चंडीगढ़ वाले में जहां पहले सीटें थी 7200, अब 12,000 तक फॉर्म भर चुके हैं, वो तो भरेंगे ही। आगे 10 दिन बाद, 5-6 दिन बाद और ज्यादा भर जाएंगे, 12 के 20,000 हो जाएंगे, वो तो भरने हैं। जैसे जैसे बच्चे फॉर्म भरेंगे वैसे वैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा टोटल फॉर्म फिलअप का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा था सिलीगुड़ी में 4,600, तो इसमें 8,500, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बैंगलोर की, तो इन्होंने 6,700 का था और अब हो रहा है 11,000 के करीब। अगर मैं बात करता हूँ मुजफ्फरपुर की, तो पहले 3,000 थे तो अब 6,000। अगर मैं बात करता हूँ मेरे गोरखपुर की, तो पहले 6100 थे और अब कितना हो गया गोरखपुर में, 9,500। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भुवनेश्वर की, तो पहले 5,600 थे और अब भुवनेश्वर की अगर आप देखो तो 8,500। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप और फोकस कर पाओ, ठीक है। कितना हो गया 8,500। अगर मैं पीछे बात करता हूँ मेरे पटना की, तो पटना में पहले कितने थे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ पटना की, तो पटना में पहले थे 9,000 और अब पटना के पहुंच चुके हैं मेरे भाई कितने, 15,000। अगर मैं बात करता हूँ मालडा की, तो पहले थे 4300, अब मालडा के कितने पहुंच चुके हैं मेरे भाई, 7,000। अगर मैं बात करता हूँ तिरुवनंतपुरम की, तो पहले 6,700 थे, अब तिरुवनंतपुरम के कितने पहुंच चुके, 10,500। अगर मैं बात करता हूँ प्रयागराज की, तो पहले 10,000 थे और अब प्रयागराज की बात करूँ तो अब 15,000 पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ रांची की, तो पहले 15,000 थे और अब अगर मैं बात करूँ रांची की, तो 21,000 पहुंच चुके हैं। और मेरे भाई देखिए इसके हिसाब से तो मैं बताऊंगा कॉम्पिटिशन क्या रहेगा, कौन सा सेफ जोन है, कौन सा सेफ नहीं है, कहां से फॉर्म भरे। बट इसके अलावा भी जो मैंने एनालिसिस करा है पिछले वाले डाटा के हिसाब से, जो पिछली बार जब फॉर्म निकले थे उसके हिसाब से, तो मैं उसके हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि कहां आपके लिए सेफ रहेगा और कहां आपके लिए डेंजर जोन रहेगा। तो वो चीजें पिछले डाटा, ऐसा नहीं कि किसी एक ही डाटा के ऊपर हम चलने वाले, हम पूरा लेखा जोखा करेंगे जिससे आपको एक सही राय और एक आपको सही रास्ता मिल पाए। और आप जब एग्जाम क्लियर करो तो कहीं ना कहीं आपको मेरी याद है कि हाँ गुरुजी ने ये बातें बताई थी। मैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्हीं की बातों पे चलने लग जाएंगे, हम अपने हिसाब से अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। इतने सालों से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, तो सारी चीजें जो मेरे दिमाग में है और जो जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है वो सारा आपको मैं देकर जाऊंगा। अब अगर मैं बात कर रहा था मैं कहाँ पे पहुंच गया था, भोपाल की, तो भोपाल में 12,000 थे पहले मेरे भाई, तो अब भोपाल में कितने हो चुके हैं मेरे भाई, 18,000। अब इसी तरह से पूरा नीचे तक का डाटा है।
पर अब मुद्दा क्या है मेरे भाई, पिछली बार जो मेन जोन जो देखने वाले थे, जिन पे नजर थी, वो कौन कौन से थे? एक तो हमारा मालडा वाला था, क्योंकि यहाँ पे कम नंबर पर सीट कंपटीशन कम था। बट अगर आज के टाइम पे मालडा की बात करें तो वहां पे पर सीट कंपटीशन 25 हो गया, यानी पहले 15 से बढ़कर 25 हो चुका है। क्योंकि फॉर्म भी मालडा में जैसे मतलब ये वीडियो बनी हुई तो हर बच्चे के पास पहुंची थी पिछली वाली मेरी, तो सबने मालडा में ही फॉर्म ज्यादा भर दिए, ठीक है। इसी तरह से अगर बच्चा गया सर चंडीगढ़ का क्या हाल चाल रहा, ठीक है। चंडीगढ़ के अलावा कुछ बच्चे जानना चाहेंगे मेरे भाई कि भुवनेश्वर का कोई किसी का, तो मैं सारे ही आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। हाँ, अब आपको साफ साफ दिखेगा। तो अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ पर सीट 64 कॉम्पिटिशन था और अब 108 है, यानी डबल हो गया कहीं ना कहीं। पर अगर मैं बात करूँ तो सिलीगुड़ी की वहाँ 55 था और अब कितना हो गया 102। पर सबसे मेन चीज जो बच्चा जानना चाह रहा है वो इनको जानना चाह रहा है। एक तो इस पे 19 था पर सीट कॉम्पिटिशन कोलकाता में, अजमेर में भी 19 था, तो अब कितना हो गया? तो मेरे भाई अब पर सीट कॉम्पिटिशन अजमेर और कोलकाता की बात करो तो अजमेर में पर सीट कॉम्पिटिशन 57, बहुत ज्यादा 3 गुना हो चुका है पहले से। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई किसकी, यहाँ पे चलो गुवाहाटी देखते हैं, गुवाहाटी का पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है? 30 है। और पहले कितना था मेरे भाई गुवाहाटी का पर सीट कॉम्पिटिशन? तो गुवाहाटी का पर सीट कॉम्पिटिशन पहले 19 था। पर ठीक है कि क्या सर, फिर भी देखा जाए तो औरों के मुकाबले गुवाहाटी वगैरह में भाई देखा जाए तो इनके मुकाबले तो कंपटीशन कम ही है। यहाँ पे 108 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 108 बच्चों का कंपटीशन है, उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है मेरा भाई। ये 41 है, ये 27 है। 27 कहाँ पे? सिकंदराबाद में, तो ये तो बहुत कम है। इनके मुकाबले तो भाई 108 बच्चे एक सीट पे लड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 27 लड़ रहा है, यहाँ पे 30 ही लड़ रहा है। तो इनके मुकाबले तो यहाँ पे कंपटीशन कम ही है गुवाहाटी और सिकंदराबाद में। पर अब मुद्दा आता है कि गुरुजी की ये नंबर बिल्कुल सटीक ही है कि जो इसने 12,000 लिख दिए हैं। अब भाई जो ये अपने हिसाब से वहां पे लिखता है ये ऑफिशियल ही बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर हम अपने दिमाग का यूज करें, इस्तेमाल करें, तो क्या सेफ और क्या डेंजर रहेगा। तो देखिए मैं आपको मोटा मोटा पिछले वाला डाटा निकाल के लाया हूं, जहां पर अगर मैं डेंजर जोन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछली बार सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़, प्रयागराज। क्यों गई थी? जितने भी नॉर्थ की मैं बता दूं, नॉर्थ के जोन जो होते हैं, नॉर्थ में जो भी जोन आते हैं, उनकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। क्योंकि मैक्सिमम मैं कहता हूँ 90% बच्चा यहीं का तैयारी कर रहा होता, यहीं का बच्चा चेन्नई जोन भी भर रहा है। भाई हरियाणा, यूपी, इधर आप हरियाणा, यूपी, बिहार, आपका राजस्थान और थोड़ा सा इधर फिर एमपी तक चले जाओ, यही हैं जो सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और यही बच्चा सबसे ज्यादा फॉर्म भर रहा होता है। और पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़, प्रयागराज, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाती भी और अभी भी जाएगी। आप कितना ही सोच लीजिए कि फॉर्म कहाँ से भरे जा रहे हैं, कैसे, यहाँ से सबसे ज्यादा ही फॉर्म भरे आएंगे और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी जाएगी। सबसे कम जाती है चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, सिकंदराबाद और गुवाहाटी से भी कम ही जाती है। तो ये वाले सेफ जोन आपके हैं, क्योंकि गुवाहाटी वगैरह कोई भी ज्यादा फॉर्म नहीं भर रहा होता है। ज्यादातर यहीं के बच्चे तैयारी कर रहे हैं नॉर्थ के, तो वो नॉर्थ में ही रहना पसंद करते हैं कि घर के घर रह जाएंगे। पर उसके अलावा एक क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में आता है कि गुरुजी हम रहते, और इस बात के लिए आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, क्योंकि ना ये हर बच्चे का जो क्वेश्चन है जो मैं बहुत दिनों से देख पा रहा हूँ। तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन क्या है, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हम रहते कहाँ पर हैं? हम रहते तो यूपी में हैं, पर हमने जोन चुन लिया कौन सा? चेन्नई। बात सही है भाई, आपका लगा यार कट ऑफ वहां कम जाते हैं, चेन्नई चुन लेता हूँ। और रहते हम यूपी में, उत्तर प्रदेश में, मान लो आप आगरा रहते हो, आपने चेन्नई जोन चुन लिया, तो क्या आपका एग्जाम भी चेन्नई मतलब चेन्नई में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा? नहीं बच्चों, जो आपका एग्जाम सेंटर है वो चेन्नई में ना होकर, आप अगर यूपी के हो तो यूपी में ही पड़ेगा। अगर आप रेलवे के फॉर्म भर रहे हो, रेलवे में ये एक अच्छी चीज है, तो आपका उत्तर प्रदेश में ही आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जरूर आपको वहां कराने पड़ेंगे जिस जोन को आपने भरा है। तो ये बात मुझे लगता है आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी हैं और आपके दिमाग में क्लियर भी होगी होंगी, और मुझे लगता है, और ये बहुत सारे बच्चे, अच्छा एक चीज और छोटी सी, मुझे क्यों उस बच्चे के डाटा पे शक हुआ, जो उस बच्चे ने जो ऑफिशियली डाटा डाला था, और वहीं से मुझे लगता है सभी लेते होंगे डाटा। शक होने का कारण ये था, देखिए अगर मैंने पहले देखा ये वाला डाटा, जहां पर पहले पीछे 3 लिखा आता था, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा तो 2240 लिखा है। मैंने किसी ने कहा चलो 400 होता है, ठीक है 400 मान लिया, तब भी यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 लाख आ रहा है। ये लिखा हुआ कितना आ रहा है अगर आप देखोगे तो ये 7 लाख लिखा आ रहा है। और ये जोन कौन सा है आपका? तो ये आपका पी है, और पी मतलब आपको मैंने बता रखा है क्या होता है पी मतलब। पी मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, एक बार कमेंट करके बताएंगे। पी मतलब मालडा। तो आपको लगता है मालडा में 7 लाख फॉर्म, टोटली फॉर्म 10 15 20 लाख तक भरे जाएंगे, और यहाँ 7 लाख फॉर्म मालडा मालडा में दिखा रहा है। तो ये ना थोड़ा सा ये जो डाटा है
पर वो उन्होंने अपनी तरफ से कहीं से लिया होगा, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से देखा है, तो उनके डाटा पे यकीन किया जा सकता है। पर रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर कोई डाटा निकाल के दे रहा है तो वो निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही तिगड़मबाजी है इस रजिस्ट्रेशन नंबर में। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पीछे 3 लिख रहा है, यहाँ से इतना हटा दो, और अगर यहाँ से लेते हैं तो 1 10 100,000 10,000 81,000। क्या आपको लगता है गुवाहाटी में 81,000 भरे जा सकते हैं? नहीं भरे जा सकते, इतना फॉर्म गुवाहाटी में भरे नहीं जाएंगे। तो ये सभी वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हाल फिलहाल में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, और जहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हाँ कुछ तो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं पता लगाया जा सकता। हाँ, इन्होंने जैसे भी इस डाटा का पता लगाया, अगर ये एक्यूरेट है तो इस तरह से ही चीजें। वैसे तो मुझे कहीं ना कहीं किसी हद तक 80% मुझे ये डाटा एक्यूरेट लगता है। उस साइड पे 100% आज तक एक्यूरेट आया, बट पहली बार मुझे संकोच हुआ है कि इस डाटा पर। बट उनका कहना है कि जो साइड पे लिख देते हैं हमारा डाटा एकदम प्रॉपर सही होता है। अब आगे जाके पता लगेगा कि इनके डाटा में कितनी सच्चाई है। बट हाँ, अगर डाटा सही रहा यही, तो भाई इस तरह से कंपटीशन आपका रहने वाला है। और मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, सेफ और डेंजर जोन भी बता दिया, मैंने यही बता दिया है कि आप अगर फॉर्म भरते हो मेरे भाई यूपी के हो, चेन्नई जोन से भरते हो, तो कहाँ पे आपका एग्जाम पड़ेगा, सारी चीजें क्लियर है। बहुत सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिसके दिमाग में जो पॉइंट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगा पा रहे हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं किसी जॉन से? शायद आपके दिमाग में कुछ अलग चीज आ रही हो जो आपने अपने रिसर्च से निकाली हो। हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड होता है, मैं मानता हूँ आप सब बहुत टैलेंटेड है। तो अपनी रिसर्च से बताइए, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आपने दोस्तों ने भरा हो, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से कैसे पता लगाया जा रहा है कि हाँ इतने नंबर ऑफ फॉर्म्स भर चुके हैं? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। बट उससे पहले हमारे बैचेस भी चल रहे हैं आपके टॉप तक ऐप पर, उसे जाकर भी आप ले सकते हो। बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, उन्हें भी ले सकते हो। और ये जरूर प्लीज कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सबको।